10 मिनट का स्टार्ट। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि निजाम बदला है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। मेयर बदले हैं, डिप्टी मेयर बदले, और पहली जनरल हाउस की मीटिंग जो है कल होने जा रही है। और थोड़ा सा बदलाव इसलिए भी नजर आ रहा है कि कल अहम मुद्दा ये रहेगा कि जो ड्रग एडिक्शन लगातार जम्मू में बढ़ती जा रही है और बहुत सारे बच्चों की मौतें भी हुई है। संजय बड़ू जी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर बीजेपी लीडर है और कॉर्पोरेटर है। संजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। वेल, एक बड़ी उम्मीद है क्योंकि ये आखिरी ओवर है, ये मान के चला जाए, और आखिरी ओवर्स में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करना चाहेगी। और कल की जो जनरल हाउस की मीटिंग है उसमें आपको क्या तवक्को है, उम्मीदें क्या है? विनोद जी, जैसा आप जानते हैं कि हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1.5 महीना पहले लगभग ने मेयर साहब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनको कार्यभार मिला है जी, और इस कार्यभार का ये पहला हाउस है और हाउस डिले हुआ है इस बार थोड़ा। उसके दो कारण हैं। एक तो क्योंकि जो हमारा हाल है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें कुछ रेनोवेशन के कार्य चल रहे थे पहले, उसमें समय लगा और पिछले सप्ताह 6-7 की डेट तय हुई थी पहले, लेकिन क्योंकि बीच में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो माई टोन माई प्राइड के कार्यक्रम एक सप्ताह के चले, तो इन कार्यक्रमों की वजह से हमें थोड़ा खुद से पोस्टपोन करना पड़ा और अभी हाउस हमारा कल और परसों 2 दिन के लिए लग रहा है। तो बिल्कुल उम्मीदें हैं, एज ए पार्षद बहुत सारे कार्य जो अभी समस्याएं हैं वो सभी पार्षद साथी बियॉन्ड द पार्टी लाइंस जैसे हम हर बार डिस्कस करते हैं। और साहब, हमारे साथ द्वारका चौधरी भी जुड़ चुके हैं और द्वारका चौधरी अक्सर भी कहते रहते हैं कि माई टाउन माई प्राइड जो है बिल्कुल शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। क्यों चौधरी साहब, आपका क्या कहना है? ये कहने हैं माई टाउन माई प्राइड बड़ा इंपॉर्टेंट था। विनोद जी, इसमें द्वारका जी बोले उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज जब शुरू होती है तो उसमें कमियां रहती हैं। माई टोन माई प्राइड भी जैसे बैक टू विलेज के जम्मू कश्मीर हमारी एलजी प्रशासन की ओर से बैक टू विलेज के कार्यक्रम हमारी पंचायतों में होते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में भी सरकार जो है जनता के दरवाजे तक पहुंचे उसको लेके ये एक शुरुआत हुई है। कमियां रही हैं, मैं खुद भी मानता हूं, इसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन अच्छी शुरुआत है। कमियां दूर होंगी और ये एक व्यवस्था आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी व्यवस्था रहेगी, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, कौंसिल हो, कमेटीज हो, इनके जो इश्यूज हमें रोजमर्रा की जिंदगी में रहते हैं वो सरकार के नुमाइंदे हमारे बीच में आके सुनेंगे, उनके सामने समस्याएं आएंगी तो आगे इनका सुधार होगा। मतलब आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा। लेकिन चौधरी साहब से मैं जानना चाहता हूँ, चौधरी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। ये चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि कल के हाउस को लेकर के क्या उम्मीदें हैं विपक्ष को, क्योंकि आपने तो सीधे से कहा था कि माई टाउन माई प्राइड जो है शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी है, लेकिन बड़ू साहब कह रहे हैं कि आगाज अच्छा हुआ है, शुरुआत अच्छी हुई है। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, जो हाउस हमारा लगने जा रहा है कल 16 तारीख को और 17 तारीख को जी, तो हाउस के अंदर काफी मुद्दे हैं डेवलपमेंट को लेकर के। तो उसके पहले बड़ू जी भी हमारे भाई बात कर रहे थे, तो जो माई टाउन माई प्राइड का पिछले हफ्ते, हेलो जी जी, आ रही है मेरी आवाज जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो पिछले हफ्ते माई टाउन माई प्राइड का सिलसिला शुरू हुआ, ये तकरीबन 5-5, 7-7 वार्डों के अंदर इसके कैंप ऑफिस रहे। मेरी वार्ड 46 में भी ये कैंप था जिसमें 5-7 वार्डें इकट्ठी वार्डों का वहां पे रखा गया था और पब्लिक तो बहुत कम आई। मैं भी वहां पे बैठता था। तकरीबन देखा जाए तो बाकी बहुत ही कम लोग आए और मेरी अपनी बार से भी जो आए भी लोग, और मुझे नहीं लगता कि किसी का काम जो बताया होगा
वो होगा जहां हो जाएगा, क्योंकि जी। बड़ू साहब को पता होगा कि जब आज से 2 साल पहले ये सेम चीज दोबारा जो रिपीट हुई है, माई टाउन माई प्राइड का हमने जहां पे जो हमारे साथ मीटिंग की गई थी ऑफिसर साहबान ने, हमने वहां पे कुछ डिमांड्स रखी थी, हमारे द्वारा भी रखी गई और लोगों ने भी रखी थी। हमने अपनी बाड़ों के अंदर कुछ काम करने वाले थे वो नोट करवाए थे, बकायदा रिटर्न में भी दिया था और बोला भी था मीटिंग में। लेकिन मेरा जहां तक बड़ू साहब के वहां पे या दूसरी बाड़ों में कुछ हुआ होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरी अपना पर्सनल जो मैंने लिख के दिया था उसमें 1 भी रुपए का काम नहीं हुआ। और अभी भी हमने काफी लिख कर दिए हैं काम जो बहुत जरूरत है, जहां हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो नाले नालियां हैं वही साफ नहीं हो रहे। जैसे देखो स्मार्ट सिटी बनने के लिए हमने चंडीगढ़ की तरफ भी देखना है, अंडरग्राउंड सिस्टम हुआ है, सीवरेज सिस्टम ठीक है, बाकी भी जो हमारे शहर हैं वो उनका नाला सिस्टम ठीक है, उनकी ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, सीवरेज सिस्टम ठीक है, वो नहीं अभी तक हो पा रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो माई टाउन माई प्राइड में हमने काम रखे हैं जी। उनमें से अगर 50% भी कर दे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये कुछ होगा। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था उस दिन कि ये जो अगर पहले की तरह ही काम करना है जी, बड़ू साहब अगर पहले की तरह ही काम करना है तो फिर तो जीरो है। इसलिए टाइम बर्बाद हुआ है लोगों का भी, चौधरी साहब इनका भी। बड़ू से जानना चाहूंगा, बड़ू साहब पहली मर्तबा ड्रग एडिक्शन को भी यहाँ पर लिया जाएगा कल की बैठक में, आप कैसे सब देखते हैं इसको? विनोद जी, इससे पहले कि मैं ड्रग की बात पर बात रखूंगा, लेकिन जो भी बात मेरे भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं द्वारका चौधरी जी ने अभी रखी है जी, एक चीज हमें समझनी होगी कि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। जहां तक काम करने की बात है तो काम हमने कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही करने हैं। जहां तक माई टाउन माई प्राइड की बात है, इसके दो जो मेन मुझे जितनी जानकारी या समझ है उस हिसाब से मुझे लगता है इसमें 2 चीजें अच्छी हैं। एक तो जो ऑफिसर्स आते हैं हमें क्या दिक्कतें कॉर्पोरेशन के अंदर आती हैं, हम वो डायरेक्टली उनसे, मैं बताऊंगा जो जैसे इन्होंने बताया 5 जोन बने थे और हर जोन में लगभग 15 से 20 के बीच में वार्ड थे और हमारे जोन की जो 19 वार्डों की बैठक हुई थी उसमें हमारी सरकार की तरफ से शालीन काबरा जी थे। तो बड़ी कुछ ऐसी समस्याएं जो हमें बार बार जहां आती हैं हमने उनके समक्ष रखी हैं और मुझे खुशी है कि उसके अगले दिन जब एलजी साहब का समापन भाषण हुआ उसमें उन चीजों का जिक्र उन्होंने किया है। तो ये एक माध्यम है कि एक कॉर्पोरेशन और सरकार के बीच का जो एक मैं कहूंगा एक ब्रिज का काम जो माई टाउन माई प्राइड के ऑफिसर्स करेंगे। डेवलपमेंट के काम तो हमें ही करने हैं, जो जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। पिछली बार जो काम हमने रखे थे कुछ चिन्हित किए थे उसमें से मेरी वार्ड में तो कुछ हुए हैं, सभी वार्डों में नहीं होंगे, मैं ये मानता हूँ। दूसरी बात जो आपने ड्रग्स की बात की है, देखिए अब कल के हाउस का जो एजेंडा है वो हमारे समक्ष आ चुका है। इस हाउस की बैठक में कुछ जो ऐसे विषय जिनको हमने पिछले 4 सालों में टच नहीं किया है उसके 2 कारण हैं। एक तो जब हम चुन के आए थे विनोद जी, हमारी कॉर्पोरेशन में हमें 74th अमेंडमेंट्स हमारी नहीं हुई थी। बीच में कोरोना महामारी के चलते भी 1.5-2 वर्ष का समय कोई ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन अब 74 अमेंडमेंट्स लागू हुई हैं। और जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जम्मू शहर को बढ़िया शहर बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ड्रग्स की आपने एक बात की है, मैं बताना चाहता हूं। इसके अलावा टूरिज्म में हम कॉर्पोरेशन में क्या कर सकते हैं। जम्मू में इतना टूरिस्ट माता वैष्णो देवी में आता है, जम्मू में भी टूरिज्म आए, आप जानते हैं। तभी रिवर फ्रंट का कार्य चल रहा है, गंडोला लग चुका है। हमारे बॉर्डर पे भी पंजाब के पैटर्न पे, अमृतसर के पैटर्न पे, अटारी बॉर्डर की तरह यहाँ भी जो है परेड का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो हम आगे क्या कर सकते हैं। अब जम्बो जू भी हमारा इस अगले 2 महीने में शुरू होने वाला है, और हम क्या कर सकते हैं इस पे टूरिज्म पर भी चर्चा होगी। और शहर की और भी समस्याएं हैं, जैसे ड्रग्स की बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या है।
हमारे बच्चे जो हैं गलत राह पर चल रहे हैं। हम देख रहे हैं दिन ब दिन शहर में चोरियों का सिस्टम बढ़ रहा है, क्योंकि ड्रग्स लेने वाले बच्चे कुछ हमारे जो है गलत गतिविधियों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये हम इस बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए ये इस तरह की चीजें जो हैं, ये 2 दिन के जो विषय रखे हैं हमने, विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा होगी और आगे क्या रास्ता है हम सब मिलके बियॉन्ड द पार्टी लाइन इससे आगे बढ़ेंगे। कौन सा सवाल, चौधरी साहब, आपने कौन सा सवाल और प्रस्ताव जो है कल और परसों के लिए रखा है? देखिए विनोद जी, मैंने ट्रैफिक पे रखा है कि हर एक, आप देख रहे हो मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर गाड़ियां जो हैं वो खड़ी रहती हैं, उनसे लोगों का आना जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने ये एक रेजुलेशन के तौर पर रखा है कि जिस भी वार्ड में, हर एक वार्ड में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ना कोई इसके लिए पार्किंग प्लेसेस बनाए जाएं, चाहे वो कोई स्टेट लैंड कहीं हो किसी ना किसी वार्ड में, जहाँ कोई बड़े बड़े नाले हों उस पर को बन सके, जहाँ कहीं ना कहीं को जो हमारे पास पार्क्स हैं उसमें बन सके। आज ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आपको पता है हर घर के अंदर गाड़ियां हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाड़ियों को खड़ा करने के लिए आज गलियों के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में रास्तों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा रेजुलेशन था, इस पर हाउस में होगा, सब लोग अपनी बात रखेंगे, जिसके पास जगह होगी वो जगह बताएगा। दूसरी बात स्मार्ट सिटी को लेकर के है। जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया है हमारे शहर के अंदर, मैं कहता हूं कि कारपोरेटरों को भी उस कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ताकि डिस्कशन हो कि कितना पैसा गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी के लिए भेजा है और कहां कहां खर्च हो रहा है, ताकि हम लोग जो कारपोरेटर हैं हमें पता है कि हमारी वार्ड के अंदर कहां पे कौन सा काम किया जाए जिससे स्मार्ट वार्ड लगेगी। तो मैंने ये भी रखा है कि पिक एंड चूज हुआ है, थोड़ी सी जगहों में जो काम हुआ है। तो मैं कहता हूं कि सरकार को सारे शहर को देखना चाहिए, ये स्मार्ट सिटी बनना है, ना कि स्मार्ट हमने मोहल्ले बनाने हैं। ये भी मेरा चौधरी साहब क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ू साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया।